जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हम देखेंगे कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। वैसे बॉडी पेन जो कल मैंने बताया था, बहुत सारी फेमिनाइन ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे कंफर्म किया था कि हाँ मैम मुझे भी कंधे में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एनर्जी 2-3 दिन से जो है प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। 1-2 पास्ट लाइफ की रीडिंग भी आके बैठी हुई है, लेकिन पास्ट लाइफ की रीडिंग बहुत मतलब सेंसिटिव, एकदम पूरा शांत होकर करना होता है, ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, वैसा तो नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई होप, देखिए गलत कुछ कर दूँ वो घाई घाई में, उससे अच्छा है कि शांति से करूँ। बस टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि एनर्जी शाम होते होते मेरी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, मैं नोटिस कर रही हूँ। उसके बाद आ रही है ग्रहण, ये 28 को सुबह 6 बजे से लेकर 12 या 12:30 बजे तक का टाइम है। मुझे इतना पता है, 6:30 से 12:30 है या 6 बजे से लेकर 12:30 है। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये ना बचपन से मुझे ये पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा बहुत ट्रिगर करती आई है। आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा, बहुत पर्जिंग, अनवांटेड, ये सब बचपन से। वो अब जाके 2 साल से इस चीज़ को, 3 साल से हील हो गई है लाडली के दया कृपा से। नहीं तो मैं बहुत ट्रिगर होती थी, बहुत पर्जिंग होती थी मुझे, दिन भर तो मैं इसी में रह जाती थी वैसा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा हैवी एनर्जी है। कामली जो है उसको हैंडल करिएगा, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलिए। जो चीज़ चुप होकर अगर लेट गो कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, नहीं तो बात का बाल का खाल कब निकल जाए वो कोई ठीक नहीं है। अवेयर करने के लिए पहले ही आपको बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में 6 ऑफ कप्स। OMG, मीटिंग के लिए क्रेविंग्स हो रही है। वाओ, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी। पहला कार्ड तो यही आ गया। अब उसका क्लैरिफिकेशन देखेंगे कि किस बात को लेकर इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो रही है। मुझे तो मीटिंग के 2-2 कार्ड आना या डिवाइन आपको अश्योर कर रहे हैं, वो उसका क्लैरिफिकेशन ही मुझे बता पाएगा। न्यू बिगनिंग, द फूल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है। ये कार्ड आ ही गया, अभी बोला ही था चुप रह के हैंडल करिएगा, वो कार्ड आ गया। अभी रीडिंग से पहले मम्मा को देख रही थी तो रोना आ रहा था, इसीलिए आवाज़ भारी लग रहा है मेरा थोड़ा सा। प्लीज़ एडजस्ट। वो रीडिंग करते करते मैं हो जाऊंगी बैक टू नॉर्मल, बट अभी थोड़ा सा है, मुझे टाइम लगेगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंस का कार्ड है, एक लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, ठीक है। चलिए, तो पहला ही कार्ड यूनियन का आ गया है। तो देखिए, पहला जो कार्ड होता है ऑलवेज दिखाता है कि पहला कार्ड जो होता है ना, मेन एनर्जी पकड़ता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो भी कार्ड उसका क्लैरिफिकेशन होता है। तो ओके, ठीक है। चलिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड हम देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्यों आया। प्लीज़ मम्मा, ओम क्रम कलिकाय नमः।
10 ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। फेमिनाइन को क्या लग रहा है ना कि उनके मस्कुलाइन, जिनके भी मस्कुलाइन ऑलरेडी जो है वैसा अपने परिवार में हैं, ठीक है, उनके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है वैसा, तो उसमें बहुत खुश है उनके साथ, ठीक है। वो उनके साथ स्पाउस के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। जेलसी इशू थोड़ी सी हो सकती है। ईमानदार रहिएगा। थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके मैस्कुलाइन आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। किसी कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनको ये भी फील हो सकता है कि वो इंटीमेट हो रहे हैं या जा रहे हैं, थर्ड पार्टी के क्लोज जा रहे हैं। ये कार्ड जो है ये आपके लिए नहीं है आया है, नहीं आया है, सिनेरियो ही नहीं दे रहा। कार्ड वो एनर्जी ही वाइब नहीं कर रही है वैसा, ठीक है। तो ये बात है, आपको ऐसा लग सकता है। चलिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, इसका क्लैरिफिकेशन दो ना मम्मा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया मम्मा? क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। OMG, हर तरीके से फेमिनाइन को कंफ्यूज किया जा रहा है। कल एक डिवाइन फेमिनाइन है और बहुत दिन से हैं जर्नी में, उनके मैस्कुलाइन लगभग एक, लेकिन फिर भी मतलब वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं फेमिनाइन को, वैसा है। ये फेमिनाइन भी प्रॉपर पूरी तरीके से इनर वर्क नहीं कर रही हैं, तो मैस्कुलाइन तो ट्रिगर करेगा ही। लेकिन ये देखिए, ये कार्ड ये बताता है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है, आप ना इनर वर्क कर रही हैं, कॉर्ड कट कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन डिवाइन आपको ड्रीम भी दे रहे होंगे पक्का। जो भी फेमिनाइन है, जिनको अगर जो एनर्जी मैच होगी, उनको या तो डिवाइन ड्रीम दे रहे होंगे, या फिर आपको आसपास यूनियन का साइन मिल रहा होगा, या फिर कोई मेंटोर, कोई वीडियो आपको बता रहा होगा कि आपका यूनियन होने वाला है। लेकिन ना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ध्यान नहीं है, आप अपने ख्यालों में बिजी हैं कि वो मुझसे कैसे मिल सकते हैं। एक तो लग सकता है आपको ऐसा कि वो कभी आएंगे ही नहीं मिलने के लिए, मुझसे प्रेम भी है या नहीं, जेन्युइन लव भी है या नहीं, ऐसा लग सकता है। और दूसरा लग सकता है कि वो अपना परिवार में खुश है, तो भाई क्या है, थोड़ा सा इनर वर्क पे भी डाउट आ सकता है। और जिनको इनर वर्क पे डाउट आ रहा है, समझ लीजिए कि डेविल एनर्जी माइंड मैनिपुलेट कर रही है, आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, जिनको विश्वास करना है, आप एक बात मैं आपको आज बताती हूँ, ठीक है। आप विश्वास कर सकते हैं दोबारा, अगर इस इशू को हील कर सकते हैं। आप अगर पूछेंगे ना कि इस बात की क्या अश्योरिटी है मैम, हाँ, कि जो है थर्ड पार्टी कोई मायने नहीं रखती है, तो देखिए मैं ना आज एक चीज़ का आपको प्रूफ दे रही हूँ। ये मम्मा की तरफ से ही आज थोड़ी देर पहले, रीडिंग से पहले जब बैठी थी, तो इस चीज़ की चैनलिंग हो रही थी मुझे बोलने के लिए, और इसी बात से मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अश्योर करती हूँ, क्या अश्योरिटी दे सकती हूँ, तो मैं आपको, देखिए, मैंने आज तक, ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को मैं पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से अपनी मम्मा के चरणों में सरेंडर करती हूँ। मम्मा प्लीज़ इसको घमंड मत समझना, ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी, ठीक है, या मैं अपने मन से सिर्फ व्यूज़ कलेक्ट करने के लिए नहीं, आपको ये सिर्फ मैं मोटिवेट करने के लिए और ट्रस्ट दिलाने के लिए बोल रही हूँ कि आज तक मैंने जो भी जाप किया होगा, जो भी मंत्र चैंटिंग, 1 बार चाहे 10 बार, ठीक है, अगर मैं अपने मन से, अगर फैक्ट नहीं हो ना, तो मेरा पूरा जाप जो है वो पानी में चला जाए, जीरो, उसका कुछ वैल्यू नहीं हो। देखिए, जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो कैमरा पता नहीं, यहाँ पे आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इस हिसाब से इसका तो कार्मिक जो होते हैं ना, वो सिर्फ कार्मिक्स होते हैं। एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में दुनिया की कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आ सकती है। आपका मैस्कुलाइन भले ही इंटीमेट होता हो उनसे, कार्मिक्स के साथ, कार्मिक के साथ वैसा, या बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसा सोल सेटिस्फेक्शन वो आपके साथ फील करता है ना, जो
कंप्लीटनेस आप उनको देते हैं, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता है। इस ब्रह्मांड की बात बोल रही हूँ, ये नहीं कि इस अर्थ की बात नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कोई नहीं दे सकता है। अपनी पावर को जानिए भाई, स्ट्रेंथ में आइए, इस 3D के इल्यूजन से निकलिए फेमिनाइन। अगर उलझे रहे ना 3D में कि वो तो वैसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उलझिए के रह जाएंगे, जीवन भर उलझ के रह जाएंगे, इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ा इशू होता है जिसको हील करना होता है भाई। आप अगर इसमें कुड़ती रहेंगे, आप देखिए ना, आप सोच के देखिए एक बात, जो न्यू अवेकन है उनके लिए भी है, जो मिड से आगे, आप अगर ये सोच रहे कि वो ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, किसकी एनर्जी खराब हो रही है? आपकी। समझ रहे हैं? आपका मन खराब हो रहा है, आपका इससे इनर वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आपका पर्सनल काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप सोच के देखिएगा, ठीक है। जब आप इस चीज़ को मानेंगे ना कि डिवाइनली प्रोसेस है, ठीक है, ये सब मैस्कुलाइन इससे गो थ्रू करता है, आपके मैस्कुलाइन इकलौते नहीं है। अब आप बोलेंगे जो मैस्कुलाइन अनमैरिड होते हैं वो, उनके मम्मी पापा इतने लेवल के कार्मिक होते हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस लेवल के कार्मिक होते हैं उनके मम्मी पापा। आप समझ रहे हैं? जो मैरिड है उसके पास तो ये भी है कि मैस्कुलाइन धीरे धीरे बैलेंस हो, वो अपने लिए स्टैंड लेता है या कुछ भी कर दो। माँ बाप को किधर इंसान छोड़ सकता है? आप सोच के देखिए, एक हद तक वो कार्मिक्स होते हैं, दोस्त कार्मिक होते हैं, जो मतलब पूरा मतलब जिनके दोस्त कार्मिक होते हैं ना मैस्कुलाइन के, वो मतलब एकदम उलझा के रखते हैं मैस्कुलाइन को, अपने आसपास चीज़ों से उलझा के रखते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो हील आप कर सकते हैं, जो सेटिस्फाई आप कर सकते हैं, सेपरेशन आ जाए, आपका मैस्कुलाइन आपको 1000 बार बोले कि भाई मैं तुमको नहीं देखना, हमारा कुछ नहीं है, ये नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। उस परिस्थिति से बचने के लिए बस सिर्फ क्योंकि वो आपकी इतनी इंटेंस एनर्जी से घबरा जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि एनर्जी बैलेंस करिए। अब जिनको भाई विश्वास करना है कर लीजिए, मेरी मम्मा ने जो बुलवाना था वो बुलवा लिया है कि भाई थर्ड पार्टी नहीं मैटर करता है। फिर भी अगर आपको 3D में उलझना है कि भाई वो बहुत खुश है, ऐसा कर रहा है, फलना करना है, तो जीवन भर एक ही स्टेप पे घूमिएगा, वो है थर्ड पार्टी। और आप भी घूमेंगे और आपका मैस्कुलाइन तो उधर उलझा ही रहेगा। और इसके कारण कौन है जिम्मेदार? आप हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी इशू हील कर ली, नहीं करते हैं मैस्कुलाइन भाई ट्रिगर, मेरे तो नहीं करते हैं, किसके करते होंगे मुझे नहीं पता, सीधा सीधा बात है, ठीक है। द फूल का कार्ड क्यों आया? एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। इतना ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मैंने बोला मम्मा की दया कृपा से। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी छठा स्वाहा। कोई फेमिनाइन शायद कोई एक को के दिमाग में असर हो जाए कि थर्ड पार्टी कुछ मायने नहीं रखती है। भाई डिवाइन ने आप दोनों को बनाया है एक दूसरे के लिए। 3D के इल्यूजन में अगर फंसे तो फंसे ही रह जाएंगे। द फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। फेमिनाइन चाहती हैं कि उनके मैस्कुलाइन जो है अब एक्शन ले, एक्सप्रेस करे, एक नई शुरुआत करे, ठीक है। ऐसा आपके थॉट्स हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस को लेकर जगलिंग में हो रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस बात को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रही हैं डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। फाइनेंस को लेकर क्या करूं, हो सकता है कुछ थोड़ा सा इशू है वैसा। द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड क्यों आया? द मून का कार्ड क्यों आया भाई? किस बात से ट्रिगर हो रही है? बाप रे, फैमिली आपकी एनर्जी ले रही है। 100% आपकी फैमिली आपकी एनर्जी ले रही है। जो जो अपने मैस्कुलाइन से ट्रिगर हो रही हैं कि वो अपने परिवार में उनके कार्मिक्स आपकी एनर्जी ले रही है इनडायरेक्टली। एक बात समझ लीजिए, एनर्जी वेस्ट हो रही है। देखिए ये जो हीलिंग है, हीलिंग की एनर्जी इधर से भी जा रहा है, ताने देकर, फैमिली देकर, थर्ड पार्टी जो भी आपके लाइफ में होंगे, कार्मिक्स होंगे, वो एनर्जी उधर से भी एनर्जी जा रही है। अपनी एनर्जी प्लीज सेव करिएगा, प्लीज़ सेव करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये फुल मून जो है ना, द मून का कार्ड ये बता रहा है, उस पर तो ट्रिगर बढ़ने वाला है, एकदम बढ़ने वाला है। तो बहुत ना, कुछ भी एक्शन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। द हैंगमैन का कार्ड आ गया है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स।
बाप रे भाई, फैमिली का कार्ड है। देखिए, अब कोई ऐसी फेमिनाइन पक्का है जिनके दिमाग के ऊपर से गया है ये बात। मैंने कितना भी गाइड किया, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि ये फैमिली जो है वो इल्यूजन होता है, कार्मिक जो है वो इल्यूजन होता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बताइए, हे मुझे क्या है इसमें, मुझे कुछ फ़र्क नहीं है। आपके पल्ले पड़ी तो भी ठीक बात है भाई, आपका उद्धार होगा, इससे मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरा पर्पस होगा मम्मा की दया कृपा से, ठीक है। आपका उद्धार होगा, आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे। और नहीं अगर होगा तो कोई बात नहीं, झेलते रहिए भाई। द हैंगमैन का नहीं, किसी फेमिनाइन को 100% मैं लिख के दे रही हूँ कि नहीं काम किया है ये गाइडेंस, कुछ भी नहीं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्यों आया? पेशेंस रख रही हैं। कोई फेमिनाइन डेफिनेटली ऐसी हैं कि सही समय का इंतज़ार कर रही हैं कि चीज़ें होंगी तो मैस्कुलाइन खुद आएंगे, मुझे नहीं जाना। 3 ऑफ वैंस सही इंतज़ार का कार्ड है। 3 ऑफ वैंस का कार्ड, वाओ। कोई साधना कर रही हैं, कोई फेमिनाइन, कोई मंत्र चैंटिंग कर रही हैं जिसके सक्सेस होने का अगर आप वेट कर रही हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप एकदम सही जा रही है, कंटिन्यू करिए, इसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, वो चीज़ें पूर्ण डेफिनेटली होगी। इतना ये होने लगता है। नाइट ऑफ वैंस का कार्ड क्यों आया? नाइट ऑफ वैंस का कार्ड क्यों आया? आपको कार्ड नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। पैसिनेट, देखिए कोई ऐसी फेमिनाइन है कि खुद को पैसिनेट यानी कि एनर्जी जर्नी को लेकर कोशिश कर रही हैं कि मतलब वो रहे पैसिनेट, लेकिन एनर्जी उनकी फ्लक्चुएट हो जाती है। कभी कभी तो बहुत मन लग रहा है, फिर एनर्जी हैवी हो जाती है, फिर से लाइट होके फिर से हैवी एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी रीडिंग, ठीक है, कि किस तरफ जा रही है। आप में से कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको अगर मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, या फिर ये करना है, रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। चलिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग। 9 ऑफ वैंस का कार्ड आ गया है। 9 की एनर्जी है भाई। 9 का पोर्टल ना आप देखिएगा, मैस्कुलाइन के जीवन में तूफान लेकर आने वाला है पूरा। मतलब 9 का पोर्टल आप देखिएगा, उनका डर, गिल्ट, रियलाइजेशन इसमें जाने वाला है। हाँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जब भी मैं देखती हूँ मुझे खुद मतलब ऐसा लगता है कि हम हैं। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक लास्ट कार्ड 3 ऑफ वैंस, वो भी किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंस का कार्ड क्यों आया मम्मा? ओम क्रम कलिकाई नमः। 9 ऑफ वैंस का कार्ड द सन का कार्ड है। देखिए, वो हालांकि वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, किन्हीं के मैस्कुलाइन है ना, डरते हैं अपने कार्मिक से, डरते हैं, ठीक है। और इक्वल या फिर आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव है आपको लेकर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है या फिर, लेकिन जो है अगर आप पूछेगा थर्ड कार्मिक सिचुएशन कैसा है, तो इनको अपनी बातों में उलझाया जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को। अगर ये नॉर्मली बातों से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक की जा रही है। पहला कार्ड। दूसरा कार्ड ये है कि ये आपके लिए एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का, कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। पता है क्या, उतना एक्शन नहीं दिखा है। रूट चक्र अभी भी पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। नहीं, एक्शन टेकिंग जो है वो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी में, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड
क्यों आया डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। देखिए जैसे जैसे कि जिनके मैस्कुलाइन है वो बैलेंस होते जा रहे हैं, अवेकन होते जा रहे हैं। अवेकनिंग का मतलब कि वो आपके लिए जो है वो इस जर्नी को लेकर थोड़ा बहुत जो है वो समझने लगे हैं, या आपको लेकर या डिवाइन को लेकर। तो उनके मैस्कुलाइन की एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस हो रही है, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और ये पूरा 9-9 का पोर्टल यही लेकर चलेगा इनकी एनर्जी में। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? किंग ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि लव एक्सप्रेस करना, लेकिन वो ये भी चाहते हैं उसके साथ साथ कि आप ये भी समझिए कि उनके लिए आपके साथ साथ जो है जिम्मेदारियां भी ज़रूरी हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्टॉकिंग का कार्ड है, क्यों आया भाई? स्टॉकिंग का कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए अगर आप ये उनके साथ रेजोनेट करेगा जिन्होंने अपने मैस्कुलाइन को या तो ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने अपना जो भी है वो प्राइवेट कर लिया है, उन तक पहुंचने नहीं दे रही है एनर्जी। वो आपको स्टॉक तो कर रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी उन्हें मिल नहीं रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया? अगर ऑप्शन है जहाँ पे इनका दिमाग भटका था, इन्होंने जिसको कहीं पे चूज़ किया था थर्ड पार्टी को, वहाँ पे उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया? मैस्कुलाइन की एनर्जी में जस्टिस का टाइम आ रहा है। मैस्कुलाइन को आपसे रिलेटेड भर भर के ड्रीम आ रहे हैं, भर भर के ड्रीम। ट्रस्ट में जर्नी के साइन एंड सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये स्टार्टिंग वाली देखिए सिंक्रोनोसिटीज़ तो स्टार्टिंग वाले मैस्कुलाइन के साथ भी होता है, लेकिन उन्हें उतना सीरियसली लेते नहीं हैं वो। लेकिन जो बैलेंस हो गए हैं अवेकन, उनको धीरे धीरे अब इस जर्नी के बारे में बताया जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यूनियन। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे यूनियन करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। तो भाई किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं मैस्कुलाइन? 3 ऑफ वंस का कार्ड है। ठीक है, अगर कोई जीवन में इनके है तो वो वेट कर रहे हैं। हाँ, इनकी फैमिली है डेफिनेटली। ठीक है, तो देखिए उनका ध्यान अभी तो पूरा आपके ऊपर है, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए एक ये कार्ड ये बताता है कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपका ध्यान पूरा जो नहीं है साथ में उस पर है। यानी कि देखिए उसके पास तो फैमिली तो डेफिनेटली है, ठीक है, या कार्मिक्स तो डेफिनेटली है, तो उनका ध्यान अभी आपके ऊपर है, लेकिन ये सही समय का वेट करे। एक बार सही समय आए इनके जीवन में तो ये एक्शन ले। ठीक है, एक्शन की कमी दिखी है तो आप जो भी 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, और वो प्लीज़ 7 चक्रा के बाद, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रूट चक्रा में करना है, 7 चक्रा के बाद रूट चक्रा में थोड़ा सा काम करिए अपने मैस्कुलाइन के लिए भाई। वो एक्शन टेकिंग नहीं है, फ्रीम फील हो रहा है, डिवाइन साइन दे रहा है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं। तो ये एनर्जी थी। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। थ्रोट चक्रा भी आपके मैस्कुलाइन का ब्लॉक है 100%, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप में से जो कोई भी व्यूवर्स हैं, मैंने बता दिया रीडिंग्स या हीलिंग्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।